तो दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को एनिमेट करना सीखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे स्काई एनिमेट हो रहा है, साथ में वाटर भी हमने एनिमेट किया है और यहाँ पे हल्का सा स्मोक इफेक्ट भी दिख रहा है। अब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। ये पहला पार्ट है जिसमें हम कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को एनिमेट करना सीखेंगे और दूसरे पार्ट में हम कुछ और तरह से बैकग्राउंड को एनिमेट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में मैं जो भी एप्लीकेशन का यूज करूंगा वो सभी एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। अब मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी इस चैनल पे न्यू हो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आ चुका हूं मोशन लीप एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम न्यू क्रिएशन पे क्लिक करेंगे और अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ऐड करेंगे जिसे भी हमें एनिमेट करना है। अब नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्काई एनिमेशन करेंगे। अब स्काई को एनिमेट करने के लिए हमारे बैकग्राउंड में स्काई का जो पार्ट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस वाले इमेज में स्काई थोड़ा सा ही है तो हम इसे ही एनिमेट करेंगे। अब अगर आपको इस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट करना है तो आप लोग इस वाले वीडियो को देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम सबसे पहले स्काई को एनिमेट करेंगे। इसके लिए हम स्काई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप स्काई पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्काई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कौन सा आपके बैकग्राउंड के साथ फिट बैठ रहा है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप स्काई को चेंज करते हो उसका जो कलर इफेक्ट होता है ना वो आपके एंटायर बैकग्राउंड पे भी पड़ेगा। इसके लिए आपको सोच समझ के स्काई को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से एक नॉर्मल सा स्काई सिलेक्ट करूँगा जिसमें क्लाउड वगैरह थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी आपको दिखेगा, क्योंकि इस वाले बैकग्राउंड में जो स्काई का पार्ट है ये काफ़ी कम है। अब मैं यहाँ से किसी भी एक स्काई को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारे बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मैच करे। इसके बाद से मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ से बैक आ चुका हूँ। अब हम वाटर को एनिमेट करेंगे। इसके लिए हम एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से पाथ एंड एंकर, ये दोनों सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब एंकर पॉइंट का यूज़ करके हमें ना लॉक लगाना होता है जिससे जो एनिमेशन होता है वो वाटर को छोड़ के बाकी दूसरे पार्ट में ना जाए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये वाटरफॉल है ना, तो इसके चारों ओर हम एंकर का यूज़ करके एक बॉर्डर बनाएंगे। बस हमें टैप करते हुए इसे बॉर्डर के तरह कवर करते जाना है, ठीक है। मतलब कि ये जो हम पॉइंट लगा रहे हैं इस पॉइंट के अंदर का पार्ट जो होगा, मान लो हमने इस पॉइंट से सर्कल बना दिया तो सर्कल के अंदर का पार्ट जो होगा वो एनिमेट होगा, बाहर का पार्ट एनिमेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से बॉर्डर बना देना है जहाँ पे वाटर का पार्ट है। बहुत आसान है, एक बार आप लोग अच्छे से देख लो तो बहुत ईजिली ये बन जाता है, ठीक है ना। अब ये जो हम बॉर्डर बना रहे हैं ना, इसके सेंटर में आप लोग देख सकते हो ये वाटरफॉल है ना। अब हम जैसे ही एनिमेट करेंगे तो ये वाटर वाला पार्ट जो है यही एनिमेट होगा। अगर हम एंकर नहीं लगाते हैं तो ये जो ग्रास है या फिर जो मिट्टी वाला पार्ट है वो भी एनिमेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके एंकर पॉइंट लगा के इसे लॉक करना है। अब हमने वाटरफॉल वाले पार्ट को तो कर लिया। अब नीचे जो पानी वाला पार्ट है उसे भी हमें क्या करना है, लॉक लगा के एनिमेट करना है। एक चीज़ समझना, वाटर का जो फ्लो होता है वो आपको अच्छे से समझना होगा अगर एनिमेशन को अच्छा बनाना है तो। वाटर पहले ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे ये झील जैसा दिख रहा है यहाँ पे वाटर जो है थोड़ा बहुत ही एनिमेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से जो पेड़ है इसके साइड से इस तरीके से एंकर पॉइंट को लगाएंगे। देन एंकर पॉइंट का यूज़ करके हम पूरी तरीके से वाटर के चारों ओर बॉर्डर बनाने के बाद वाटर को एनिमेट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये वाला पार्ट जल्दी से कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्टोन भी है, तो स्टोन को अगर आप एनिमेट नहीं कराना चाहते, जैसे कि जब वाटर फ्लो होगा स्टोन पे तो नहीं होगा है ना, वो स्टोन ऊपर की ओर रहेगा। तो जब आप वाटर को एनिमेट करने जाओगे तो वो स्टोन भी एनिमेट होने लगता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर कोई स्टोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के बीच में है तो उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर हमें एक बॉर्डर लगाना है एंकर पॉइंट से। उसके बाद से हमें एनिमेट करना है, तब वो वाला पार्ट जो है जो सेंटर में रहेगा वो एनिमेट नहीं होगा, बाकी वाटर जो है उसके साइड से बहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे ना एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है। इधर देखो, इस पत्थर के चारों ओर से मैं एंकर पॉइंट लगाऊंगा इसे कवर करने के लिए, ताकि जब मैं वाटर एनिमेशन दूँ तो ये पत्थर एनिमेट ना हो। एक बार एंकर पॉइंट वाला काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद से हम बहुत ईजिली एनिमेट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पाथ वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है वहाँ पे हम वाटर के लिए रास्ता बनाएंगे, ठीक है, पाथ बनाएंगे।
अब ये देखो वाटरफॉल हो रहा है ना, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हम इस तरीके से जिग जैग करते हुए, स्नेक मूवमेंट होता है ना, इस तरीके से हम क्या करेंगे, फ्लो बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल नीचे तक नहीं लाना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको इस तरीके से एनिमेट कर देना है और छोड़ देना है। अब नीचे का जो झील का पानी है, इसे ज़्यादा हमें फ्लो नहीं देना है। ठीक है, हमें इसे थोड़ा थोड़ा ही पाथ बनाना है। आप इस तरीके से बना सकते हो, एक ऊपर एक नीचे, और इसका साइज जो होगा इसे आप छोटा कर देना, इससे ये और भी अच्छा दिखेगा। अगर आप इसे लंबा बनाते हो, जो पाथ हम बना रहे उसे अगर आप लॉन्ग बनाते हो ना, तो ज़्यादा बेटर नहीं दिखता है। अगर आप छोटा बनाओगे ना तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये झील है। अब ये हो चुका है। अभी हम यहाँ से प्ले करके इसे देखेंगे, अभी नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ से हमें बैक आना होगा, देन हम यहाँ से प्ले करेंगे तो आप लोग देख पाओगे वाटर एनिमेशन हो रहा है और स्काई भी एनिमेट हो रहा है। लेकिन अभी इसका स्पीड जो है ये कम है। आप चाहो तो इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 50% स्पीड रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो वाटरफॉल अच्छे से हो रहा है, लेकिन ऊपर में ना एक एंकर पॉइंट हमें लगाना है। तो कहीं कहीं पे अगर इशू दिखता है तो आप एंकर पॉइंट लगा के उसे रोक सकते हो। ठीक है, इसके बाद से हम स्पीड को हाई कर देंगे इस तरीके से। 50% आप कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा स्पीड दिखाना चाहते हो, लेकिन 50 to 60% काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा मत करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वाटर एनिमेशन भी कर लिया। तो अब तक हमने क्या किया है, स्काई एनिमेशन कर लिया, वाटर एनिमेशन कर लिया। अब थोड़ा सा मैं फ़िल्टर वगैरह आपको दिखाता हूँ और थोड़ा सा ओवरले वगैरह दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम बैक आएंगे, देन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस है जैसे कि इफ़ेक्ट। अगर हम इफ़ेक्ट पे जाए तो यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये हमें अभी यूज़ नहीं करना है। बाकी देखो ये यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता, लेकिन उसके लिए अलग सा कुछ होता है, हमें एनिमेशन वीडियो में इसका यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देन यहाँ से नेक्स्ट अगर हम बैक आए तो यहाँ पे हमें ओवरले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम रेनिंग इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं, साथ में स्मोक इफेक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर लेना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ओवरले यूज़ कर रहा हूँ स्मोक इफेक्ट के लिए। ठीक है, अभी देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इतने सारे इफेक्ट वगैरह देख के वो कुछ ज़्यादा ही मतलब भावुक हो जाते हैं, समझ रहे हो, उसके बाद से अपने बैकग्राउंड को कचरा बना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जो यूज़ करने लायक है उसे हम यूज़ करेंगे, ज़बरदस्ती का कुछ भी ऐड नहीं करना है। खिचड़ी बनाओगे तो बहुत गंदा दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हर एक चीज़ यूज़ करने लायक है, लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो स्मोक इफेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके ओपेसिटी को भी मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि ओपेसिटी फुल रखोगे तब भी गंदा दिखेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा स्मोक इफेक्ट, थोड़ा सा स्टीम भी कह सकते हैं, इस तरीके से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ से बैक आऊँ तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल है, लेकिन ये मान के चलो बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट यहाँ से आपको यूज़ नहीं करना है। मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अगर आप करते हो तो अपने रिस्क पे करना। यहाँ पे बीट लूप्स एंड एम्बियंस, ये बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट के लिए है। इसके बाद हम कैमरा इफेक्ट्स का यूज़ करके जो बैकग्राउंड है हमारा उस पर हम कैमरा मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी यूज़ मत करना, इसका कोई नीड नहीं है। कैमरा मूवमेंट अगर आपको लगाना भी होगा की फ्रेम यूज़ करके, आप काइनमास्टर या किसी और एप्लीकेशन में जिसमें आप एडिटिंग करते हो उस पर आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसे मैं नॉन छोड़ देता हूँ। देन आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िल्टर लगाओगे तो आपका बैकग्राउंड और भी अच्छा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओपेसिटी को 100 करके लगा दो। ठीक है, ओपेसिटी को आप 50 to 60 के बीच में रखना और अच्छा फ़िल्टर देख के लगाना, क्योंकि बहुत सारे फ़िल्टर है ना, और हर एक फ़िल्टर का अलग अलग तरीके से काम होता है। तो मैं यहाँ पे ES01 जो है इसे लगाऊंगा और इसके ओपेसिटी को पूरी तरीके से फुल नहीं करना है, थोड़ा सा ही रखना है। ठीक है, 50 to 60 आप रख सकते हो, 70 तक भी रख सकते हो। इसके बाद से ऊपर आपको एक्सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ क्लिक करके हम वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, ये सब को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको ऐसे ही छोड़ दो। जब हम वीडियो वगैरह बनाएंगे ना, उस टाइम पे हम काइनमास्टर पे या किसी और एप्लीकेशन पे कॉन्ट्रास्ट वगैरह देख लेंगे। देन हम यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आप वीडियो को गिफ फॉर्मेट में भी बना सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिए अलग अलग फॉर्मेट में आप बना सकते हो। साथ में यहाँ पे बहुत सारे रेशियो भी है। लॉन्ग वीडियो के लिए 16:9, शॉर्ट्स के लिए 9:16। तो हम लॉन्ग वीडियो के लिए बना रहे तो हम 16:9 रेशियो सिलेक्ट करेंगे। ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अच्छा, हमारा इमेज जो था थोड़ा बड़ा था साइज़ में, तो इसीलिए हम इसे 16:9 में अच्छे से सेट करने के बाद ड्यूरेशन को 12 सेकंड कर लेंगे और क्वालिटी को 2K नहीं 4K कर लेंगे। ठीक है,
मैक्सिमम क्वालिटी कर लेना, देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना। सो ये रहा दोस्तों फाइनल रिजल्ट। आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड कितने अच्छे तरीके से एनिमेट हुआ है। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इससे भी अच्छे तरीके से कुछ अलग तरीके से बैकग्राउंड को एनिमेट करेंगे। सो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।